है। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डॉक्टर रोहित सिंघल सर, जो कि पेशे से सर्जन है बीएचएल हॉस्पिटल में, और हेल्थ एंड वेलनेस में बहुत अवेयरनेस इस सेशन के थ्रू बहुत जागरूक कर रहे हैं काफी लोगों को। तो उसी की सीरीज में एक जो आज का सेशन है वो किडनी स्टोन पे है। तो इसके बारे में सर बताएंगे हमें और हमें अवेयर करेंगे हेल्थ के बारे में। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वेलकम करूंगा डॉक्टर रोहित सिंघल सर। वेलकम सर। चलिए, थैंक यू डॉक्टर रमन, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ रहे होंगे जो मेरे वीकली सेशन हो रहे हैं, और आप एनलाइटन हो रहे होंगे कि कुछ ना कुछ नॉलेज गेन हो रही है। तो बाकी आज का एक सिंपल सा टॉपिक लिया है और बहुत ही कॉमन है ना। जैसे मैं तो प्रैक्टिस में और डेली ही इस टाइप के पेशेंट्स आते हैं, किडनी स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन, और रिकरेंट लोगों को प्रॉब्लम रहती है इससे। तो क्या कारण है, क्यों इतना कॉमनली ये स्टोन हमें मिल रहा है और क्यों इतनी प्रॉब्लम फेस करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि इसका जो पेन होता है ना, बहुत ही सीवियर पेन होता है। वन ऑफ द मोस्ट सीवियर पेन की कैटेगरी में इस रीनल कोलिक के पेन को मान रखा गया है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसको पेन होता है वही जान सकता है कि कितना ट्रबलसम होता है ये। और थोड़ा सा मैं आपको शेयर करके बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं कि इस तरह की प्रॉब्लम, जो सीवियर पेनफुल प्रॉब्लम है, इससे अपने आप को हम बचा सकते हैं और लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है। जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं किडनी के पर, प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, बहुत ही सीवियर पेन होता है, ट्रबलसम बहुत होते हैं। और जिसकी लाइफ में होते हैं तो वही देख, मैं जानता हूँ कि कितना उनको प्रॉब्लम होती है इसके कारण। होते क्या हैं, क्यों बन जाते हैं किडनी स्टोन्स। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी सॉल्ट अगर पड़ा रहे तो वो जम जाता है, तो उसी तरह से हमारी किडनी के अंदर भी जो मिनरल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और स्टोन्स की फॉर्म ले लेते हैं। जैसे कैल्शियम एक मिनरल है जो स्टोन्स की फॉर्म ले, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ऑक्सलेट स्टोन्स, ये बहुत ही कॉमन स्टोन्स हैं जो किडनी में स्टोन्स में पाए जाते हैं। आप देखेंगे कई तरह के स्टोन्स होते हैं। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर जो कॉमन स्टोन्स हैं, कैल्शियम स्टोन्स बहुत ही कॉमनली देखने को मिलते हैं। 70 to 80% लोगों में ये कॉमनली होता है। और इसमें यूजली कैल्शियम ऑक्सलेट कंबाइंड ज़्यादा स्टोन्स होते हैं, कॉम्बिनेशन में ज़्यादा रहते हैं। और क्यों होते हैं कि जब पानी हम कम पीते हैं, हमारा वाटर कम है, या किडनी में यूरिन कंसनट्रेटेड है, तो फिर वहाँ क्रिस्टलाइजेशन होने लग जाता है, ऑक्सलेट क्रिस्टल बनने लग जाते हैं, और कैल्शियम के साइड साथ बाउंड होके वो स्टोन्स की फॉर्म ले लेते हैं। और सेकंड मोस्ट कॉमन स्टोन होते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स। जैसे जिसमें हाई यूरिक एसिड रहता है, कुछ लोगों में जिसका मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, या फिर उनका डाइट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा, जिसमें यूरिक इस तरह का प्यूरिन रिच डाइट ले रहे हैं, तो यूरिक एसिड ज़्यादा फॉर्म हो रहा है। तो उनके ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा यूरिक एसिड और यूरिन में भी यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो उससे क्या रहता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होने लग जाते हैं किडनी में, और वहाँ से यूरिक एसिड स्टोन्स बनने लगते हैं। जो लोग ज़्यादा रेड मीट खाते हैं, ऑर्गन मीट है, या फिर हाई यूरिक एसिड का खाना खा रहे हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम रहता है। अल्कोहल, ओबिसिटी, डायबिटीज, ये सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसमें यूरिक एसिड स्टोन्स कॉमनली देखने को मिलते हैं। और थर्ड होता है स्ट्रूवाइट स्टोन्स। ये इन्फेक्शन स्टोन्स माना जाता है कि जैसे कई एल्डरली एज ग्रुप में रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स रहते हैं लेडीज को, तो उसमें ये रहता है कि बार बार इन्फेक्शन होने से स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है, और उसको हम इन्फेक्शन या स्ट्रूवाइट स्टोन भी बोलते हैं। और मोस्टली कॉमनली इंडिया में हम देखते हैं कि मिक्स टाइप के पिक्चर मिलती है, कि कैल्शियम और यूरिक एसिड के कंबाइंड स्टोन्स भी मिल रहे हैं। और क्यों कॉमन है, क्योंकि वाटर इनटेक बहुत कम है, और हमारे कंट्री में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और यूजली सॉल्ट हम ज़्यादा खाते हैं, है ना। हमारे खाने पीने में बहुत मसालेदार खाना, चटनी पापड़ का बहुत ही चलन है, तो उसमें सॉल्ट ज़्यादा रहता है, तो उससे भी हमारा स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कॉमन क्यों है इंडिया में इतना स्टोन्स, क्योंकि यहीं मैंने भी हरिद्वार में आके देखा कि इतना कॉमनली बहुत ही ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं इससे, क्योंकि हॉट क्लाइमेट है, डिहाइड्रेशन बहुत फास्ट होता है, वाटर इनटेक कम है। अब मैं आप सबसे पूछूंगा, कौन 2 से 3 लीटर रोज पानी पी लेता है। तो
बहुत कम लोग ये हो पाते हैं जो ध्यान रखते हैं कि हमें रेगुलर वाटर इंटेक करता है। जब प्यास लगती है लोग तभी पानी का ध्यान आता है हमें। पर आइडियली ये होना चाहिए कि प्यास लगने से पहले ही हमें पानी पी लेना चाहिए, ताकि डिहाइड्रेशन की नौबत आए ना बॉडी के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि हाई साल्ट मसालेदार डाइट कॉमन इंडिया में माना जाता है और सब लोग इंजॉय भी करते हैं, तो ये एक मेजर फैक्टर है जिसके कारण स्टोन्स बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। जंक फूड का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, और सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है जिनका, तो उसमें स्टोन्स के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और नॉर्थन इंडिया में ज़्यादा ये पाया जाता है, किडनी स्टोन्स और रीनल स्टोन्स। और सिम्टम जैसे मैंने बताया कि इसका बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है, यूरेट्रिक कोलिक या रीनल कोलिक का। और बैक पेन यूजली रहता है रिब्स के नीचे, आपको बैक साइड में दिखेगा। किसी को यूरिनरी सिम्टम्स रहते हैं, बर्निंग पेन हो रहा है, डिसयूरिया हो रहा है, पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन हो रहा है या यूरिनेशन के दौरान पेन है। किसी किसी को ब्लड भी आ सकता है। और यूजली बहुत पेन बहुत सीवियर होता है तो उसके साथ नौशिया वॉमिटिंग भी एसोसिएटेड रहता है। और कई बार ज़्यादा इरिटेट रहता है ब्लैडर को, तो फ्रीक्वेंट अर्जेंसी रहती है कि हमें बार बार टॉयलेट जाना है। ये कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं। और अगर इन्फेक्शन एसोसिएटेड हो जाए तो फिर फीवर, और फीवर ठंड लग के फीवर आ रहा है, आपको चिल्स आ रहे हैं, मतलब शिवरिंग हो रही है, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि लो वाटर से कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा तो आपको स्टोन का रिस्क बढ़ता जाएगा। जो मिनरल्स हैं वो क्रिस्टलाइज होने लग जाते हैं। और कई बार ये रहता है कि हाइड्रेशन हमारा पुअर है, सॉल्ट हमारा इंटेक ज़्यादा है, मेजर कॉजेज यही है। और ऑक्सलेट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ऑक्सलेट जिसमें जिसके कारण ऑक्सलेट स्टोन्स का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे पालक में सबसे ज़्यादा ऑक्सलेट होता है, चॉकलेट्स खा रहे हैं या नट्स खा रहे हैं। यूजली ऑक्सलेट फूड के साथ अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेते हैं तो वो कैल्शियम जो होता है वो ऑक्सलेट को इंटेस्टाइन में बाइंड कर लेता है और ऑक्सलेट के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करता है। तो इस अगर हमारा रिस्क ज़्यादा है तो हमें यूजली इन ऑक्सलेट रिच फूड को हमें अवॉइड करना है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल और ज़्यादा हीट एक्सपोजर से एवोपरेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपका कलर डार्क हो रहा है यूरिन का, तो वो मेजर कॉजेज हैं इसके। और मेन जो मेजर कॉज है कि आप पानी बहुत ज़्यादा नहीं पी रहे। हमें लगता है कि हम पानी बहुत पी रहे हैं, पर आप कैसे मेजर करेंगे कि आप एडिक्वेट वाटर पी रहे हैं। किसी कंडीशन हो सकता है कि 2 से 3 लीटर पानी भी आपके लिए एडिक्वेट ना हो, आपको 4 से 5 लीटर तक भी बढ़ाना पड़ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी या डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है या एवोपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो किडनी स्टोन एक वाटर की डिजीज है, नॉट ए फूड डिजीज। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आपका यूरिन का कलर कैसा है, उसको क्लियर क्लियर होना चाहिए। और सॉल्ट जैसे मैंने बताया कि एक्सेस सॉल्ट क्या रहता है कि कैल्शियम को लॉस को बढ़ा देता है यूरिन में, और इसलिए कैल्शियम के स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें ये जो अचार पापड़ नमकीन जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली खाते रहते हैं ना, इसको हमें अवॉइड करना है। तभी हम अपने स्टोन के रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं। चाय का जैसे नॉर्थ इंडिया में और ओवरऑल इंडिया में चलन बहुत ज़्यादा है। तो चाय से भी क्या होता है कि ऑक्सलेट का लोड बढ़ता है किडनी पे, और उससे भी स्टोन्स के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कुछ कॉमन मिथ्स हैं कि कई लोग सोचते हैं कि कैल्शियम स्टोन्स हैं तो कैल्शियम खाना बंद कर देते हैं, या कैल्शियम कुछ सप्लीमेंट ले रहे हैं उसको अवॉइड करते हैं। यूजली क्या रहता है कि जो कैल्शियम हम ले रहे हैं, अगर हम खाने के साथ या खाने से पहले कैल्शियम या खाने के बाद ले रहे हैं, तो कैल्शियम जो होता है वो जो हमारे खाने से ऑक्सलेट गया होता है, क्योंकि खाने के यूजली हर आइटम में ऑक्सलेट थोड़ा बहुत मिलता है। और ऑक्सलेट को वो कैल्शियम इंटेस्टाइन बाइंड कर लेता है और ऑक्सलेट के एब्जॉर्प्शन को वो हैम्पर करता है। तो इसलिए कैल्शियम की कमी अगर रहेगी तो आपको ऑक्सलेट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन से सर्कुलेशन में, और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा ऑक्सलेट स्टोन्स का। तो इसलिए हमें कैल्शियम को अवॉइड नहीं करना है, इसको एडिक्वेट मात्रा में हम इसको खा सकते हैं। किसकी डेफिशिएंसी को हमें अवॉइड करना है, डेफिशिएंसी होगी तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। और कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ जो रेड मीट खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन है उनका यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है तो उन्हीं को स्टोन हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेजिटेरियन डाइट में भी ऑक्सलेट बहुत पाया जाता है, वहाँ पे भी स्टोन्स का रिस्क बहुत हो सकता है। और हर स्टोन में सर्जरी की जरूरत नहीं रहती है यूजली। बहुत बड़े स्टोन्स रहते हैं या फिर बहुत ही पेनफुल हैं तभी हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो कई छोटे छोटे स्टोन्स अपने आप ही पास आउट हो जाते हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है?
तो हाइड्रेशन का हमें ध्यान रखना है। हम 2 से 3 लीटर तो एक नॉर्मल वाटर हमें इनटेक रखना ही रखना है। बॉटल को अपने साथ रखें और सिप्स रेगुलर करते रहें, ताकि आप डिहाइड्रेशन की स्टेट में ना पहुंचे। आपका यूरिन कलर यूजली क्लियर होना चाहिए, लाइट येलो रहना चाहिए। डार्क यूरिन होने लग जाएगा तो मतलब आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, आपको ज़्यादा पानी बढ़ाना है। और हमें साल्ट के इंटेक को कम रखना है। लेस देन 5 ग्राम पर डे आपको लिमिट है, इतना साल्ट रखें। और पैकेज फूड है, जो नमकीन मिल रहा है या बाहर का जंक फूड है, उसमें यूजली बहुत हाई साल्ट रहता है। अचार, नमकीन, जो पापड़ वगैरह हम फ्रिक्वेंटली खाते हैं, तो उसको हमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया, कैल्शियम को हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। तो कैल्शियम कम हो जाएगा तो फिर आपका रिस्क बढ़ जाएगा। और कर्ड और मिल्क को आप नॉर्मल अमाउंट में विदाउट एनी रिस्क इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और कुछ नेचुरल प्रोटेक्टर्स हैं कि लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, साइट्रस फ्रूट्स, ये आप रेगुलर इनटेक करिए, तो ये भी आपका साइट्रेट जो रहते हैं ऑक्सलेट के एब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं, तो ये कॉमनली हम इसको यूज कर सकते हैं। और कुछ लोगों में हाई रिस्क रहता है, कईयों की टेंडेंसी रहती है, फैमिली हिस्ट्री रहती है कि उसमें स्टोन्स के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या किसी किसी को पास स्टोन्स की हिस्ट्री है तो रिकरेंट स्टोन्स हम देखने को मिलते हैं। या डायबिटिक्स हैं, या ओवर ओबिसिटी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज पुअर है, तो उन सब में भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ बात करेंगे कुछ सप्लीमेंट से भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम साइट्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, इसके लिक्विड फॉर्म में आता है। और साइट्रेट क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिक एसिड स्टोन्स में यूज करते हैं, और ये उसके एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करता है। तो इसको हम यूज करने से हम अपने स्टोन्स के रिस्क को कम कर सकते हैं। मैग्नीशियम एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, एक मिनरल है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स में हेल्प करता है, उनके एब्जॉर्प्शन को डिले करता है। ऐसे ही विटामिन B6 भी ऑक्सलेट लेवल को कम रखता है। तो ये सब कुछ हम ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जिससे स्टोन्स के रिस्क को हम प्रिवेंट करें। और बहुत सीवियर पेन होता है तो आपको फिर हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, फिर पेन किलर या इंजेक्शंस लेने पड़ जाते हैं। और जब ब्लड आ रहा है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा रिकरेंट स्टोन्स की हिस्ट्री आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप डॉक्टर को दिखाइए, फिर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए उसका। और टेक होम उससे यही है कि आप थर्स्ट होने से पहले ही अपना वाटर इंटेक प्रॉपर रखें। साल्ट को आप जितना कम रखेंगे, आपका स्टोन का रिस्क भी कम रहेगा, आपका यूरिन क्लियर रहना चाहिए। और प्रिवेंशन हमेशा इजी रहता है सर्जरी से, और इसको पेन से आपको अपने आप को बचाना है, तो हमें अपना डाइट पे स्पेशली ध्यान रखना है, अपने साल्ट इंटेक पे ध्यान रखना है, वाटर इंटेक पे ध्यान रखना है। और अपना जो कैल्शियम जो लेवल मैंने बताया कि आप खाने के साथ कैल्शियम ले सकते हैं, और उसको आप ध्यान रखिए। क्योंकि कई लोग होते हैं कि ऐसे एक्सेस कैल्शियम हमें नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा सप्लीमेंटेशन, कि आप कहीं ओवरडोज ना करें कैल्शियम का। और कैल्शियम को अगर आप खाने के साथ लेते हैं तो उसका बेस्ट रिजल्ट रहता है, क्योंकि कैल्शियम आपका ऑक्सलेट्स को बाइंड कर लेता है। तो खाली पेट कैल्शियम की टैबलेट वगैरह ना लें, ताकि वो सर्कुलेशन में चला जाता है और रिस्क बढ़ा देता है। इसी तरह से कई लोगों में मैं देखता हूँ कि रिकरेंट हिस्ट्री रहती है, कईयों के ऑपरेशन हो गए, फिर दोबारा से उनका स्टोन बन रहा है। तो उस केसेस में भी यही है कि प्रिवेंशन में उनको वही पानी का तो कोई तोड़ है नहीं, वो तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। सॉल्ट का आपको ध्यान रखना है। और जैसे जैसे मैंने बताया जो चीज़ें वही करेक्ट करेंगे, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और ओपीडी में डेली कोई ना कोई पेशेंट इसके टकराते ही हैं। और इसका रिस्क को असेस करना बड़ा मुश्किल होता है, पर साइज ऑफ स्टोन से हम यूजली पता लगा सकते हैं कि सर्जरी की जरूरत है कि नहीं है। छोटे स्टोन्स को हम मेडिकल ट्रीटमेंट से ट्रीट कर सकते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं। और कई बार जो बड़े स्टोन्स रहते हैं उसके लिए सर्जिकली इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। पर यह है कि अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अपना एक्टिविटी को ध्यान रखें, एक्सरसाइज रेगुलर करें। और जैसे मैंने बताया कि अपना सॉल्ट इंटेक कम रखें, क्योंकि अब पूरे हर चीज़ के लाइफस्टाइल में यही आ रहा है कि सॉल्ट और शुगर को हमें कम रखना है, पानी को ज़्यादा रखना है, और जंक फूड को हमें अवॉइड करना है। तो ओवरऑल हम हेल्थ की तरफ ले सकते हैं, और किडनी स्टोन को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यही मेरा एक छोटा सा आज टेक मैसेज था जो मैं आपको देना चाह रहा था। और किसी को कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं।
थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और एक बहुत कॉमन टॉपिक था और काफ़ी लोग इससे अवेयर होंगे और अपने किडनी को चुस्त दुरुस्त रखेंगे और स्टोन प्रिवेंशन के लिए काफ़ी बहुत सारी कॉमन नॉलेज जो हमको होनी चाहिए सभी लोगों को, वो आपने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अदरवाइज मीटिंग को एंड करेंगे। तो किसी डॉक्टर का हैंड प्रियंका रेज भी पूछना नहीं है चाह रहे कोई? हैं। हाँ। अच्छा मैडम, मोस्ट वेलकम, प्लीज मैम। थैंक यू डॉक्टर रामानंद एंड बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन ये रहा। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि आप इसमें ये बताओ डॉक्टर रोहित कि पानी पीने का क्या सही तरीका रहता है, क्योंकि इसमें भी बड़ा वो रहता है कि ज्यादातर लोग जब मतलब इतना प्यासा थर्स्ट सिग्नल आ जाता है, मतलब प्यास लगने लगती है, तब वो आधी आधी बोतल गटक जाते हैं और वैसे वो पीते नहीं है। तो व्हाट शुड बी द राइट मेथड टू ड्रिंक वाटर फॉर एवरी पर्सन? देखिए, पानी पीने का तो यही है कि आप अपनी बोतल को रखिए और हर 10-15 मिनट में सिप्स लेते रहिए। तो सिप्स लेने रहेंगे ना, तो आपको एक बार में ज़्यादा पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप डिहाइड्रेशन की तरफ भी नहीं जाएंगे। तो प्यास लग रही है, इसका मतलब आपका सेल में डिहाइड्रेशन हो गया है और आपको तभी पानी की जरूरत पड़ रही है। और उस टाइम आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, फिर वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता और एकदम फिर ब्लोटिंग के भी रिस्क बढ़ जाता है। तो रेगुलर सिप्स आप लीजिए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और रात के टाइम, दिन में आप जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ऑफिस में बैठे हैं तो अपना बॉटल या अपना गिलास साथ में रखें ताकि आप उसको ले सकें। और शुरू में मुझे भी कई बार ध्यान नहीं रहता, माइंड से निकल जाता है पानी पीना। तो कुछ अलार्म वगैरह लगा सकते हैं कि आपको रिपीटेडली आप याद रहे कि हाँ जी मुझे पानी पीना है। है ना, यही बेस्ट मेथड है ताकि आपको एक हैबिट बन जाए। थैंक यू। स्पेशली ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ना, तो मतलब देखा है कि स्पेशली फीमेल्स तो कट डाउन करना चाहती हैं अपना वाटर ना, कि हाँ, जाना ना पड़े ताकि। हम्म। थैंक यू सो। कोई और कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप शायद पूछना चाह रहे थे, सैनी जी। ओके। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर जैसे जो कैल्शियम की गोलियां होती हैं तो ये एक महीने के लिए खाने के लिए दे दी जाती हैं, तो पर डे खाते हैं, तो हम दिन में 2 बार भी खाते हैं। तो इससे जैसे डेली से रेगुलर में खाएंगे तो ये स्टोन वगैरह में स्टोन नहीं करेंगी ये, आज जैसे आप कह रहे थे कि कम यूज करें या ये सब? नहीं, 2 टैबलेट देखिए नॉर्मल डोज है, इतना कोई बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं है। और कैल्शियम की टैबलेट खाने के साथ लीजिए, है ना। तो फिर वो कोई भी रिस्क नहीं रहेगा आपका स्टोन का, क्योंकि जी वो सर। ऑक्सलेट को बाइंड कर लेगा जो भी खाने में हम खा रहे हैं। है ना, जी खाली पेट सर। या कैल्शियम को आप अलग से मत खाइए। ओके ठीक है, सर। आप फ्रीली खा सकते हैं, 2 टैबलेट में कोई बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं होता। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर एस के पाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो अभी उन्होंने भी एक मैसेज डाला है कि 20 किलोग्राम वेट में आपको 1 लीटर पानी लेना है ना। डॉक्टर एस के पाल अपोलो हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट है। तो इतने बड़े कंसल्टेंट हमारे साथ हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि हर 20 किलो में आपको 1 लीटर पानी लेना है। तो मान लो आपका अगर 60 kg वेट है, तो आप देख लीजिए कि आपको लगभग 4 लीटर पानी का इंटेक जरूरत पड़ता है। तो वो तभी थैंक यू पॉसिबल सर। होगा जब आप रेगुलर सिप्स में लेंगे, है ना। एक साथ आप आधा लीटर या 1 लीटर पानी नहीं पी पाएंगे, तो रेगुलर सिप्स लेते रहेंगे तो इतना अचीवेबल हो जाएगा। हेलो सर, समीर चटर्जी। यस यस। एम बताइए आई सर। ऑडिबल सर? हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए सर। यस। ओके ओके। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आजकल बहुत सारी ऐसे लोगों से सुनने को मिलता है कि पानी का पीएच देख के पीना चाहिए, उससे भी कई सारी बीमारियां या फिर स्टोन ऐसी चीजें होती है। तो सर पानी का पीएच कैसे चेक किया जाए या फिर क्या सही होता है उसमें? क्योंकि हम
घर पे हैं तो एक अलग पीएच है, हम बाहर हैं ऑफिस में हैं तो वहां का पानी अलग है, वहां का बोरिंग का है, बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं। तो उस चीज को भी सर ध्यान देना जरूरी है, या फिर हम कहीं पे भी पानी मिल रहा है हम पी सकते हैं ऐसा? देखिए, पानी आपको आजकल तो मोस्टली सब जगह फिल्टर लगे हुए हैं, इसलिए आपका पीएच बैलेंस ही पानी मिलता है। अब बाहर अब जी बोरवेल का भी ऐसे डायरेक्ट पीना तो बहुत ही रिस्की रहता है, और इन्फेक्शन कंटेमिनेटेड रहे तो इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर रहता है। जी जी। अब पीएच मेजर करना तो बड़ा मुश्किल है, पानी का पीएच कैसे मेजर करोगे आप, है ना? तो जी जी। बेटर यही है कि आप का अगर ऑफिस में पानी अच्छा नहीं है तो आप घर से बॉटल लेके जाएं, तो मुझे हिसाब से वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। यहाँ जी जी। यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं, वहीं से आप पानी लें तो वो ज़्यादा बेटर। जैसे हॉस्पिटल में मैं अभी फिल्टर से ही पानी ओके, मंगाता हूँ, है ना? ठीक और है सर। पानी का क्वांटिटी में इम्पोर्टेंट है ना? इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है, ठीक हाँ, है। क्वांटिटी पे फोकस करना है हमें, ओके। क्योंकि वो सारा डाइल्यूट कर लेता है। ऑक्सलेट जो हम खा रहे हैं, यूरिक एसिड जो क्रिस्टल बन रहे हैं, वो सब डाइल्यूट हम्म। हो जाएंगे तो आपका वॉश आउट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके समीर, थैंक थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई पूछना चाहता है कुछ? तो बहुत अच्छा जानकारी दी सर। किसी का कोई हैंड रेज भी नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो अब मीटिंग को आपकी परमिशन से एंड करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई हैं, आपने सबकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया है। तो मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। अगले सेशन के लिए फिर सभी लोग मोटिवेटेड रहें, और सर बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आते हैं। तो टिल देन, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट ओके एवरीबॉडी। सर।